नमस्कार माय डियर चैंपियन। मेरा नाम देव है और मैं आपका स्वागत करता हूं इस पावरफुल प्रोग्राम में जिसका टाइटल है लिव ए जीरो कंपटीशन लाइफ। कुछ मेरे स्टूडेंट मुझसे अक्सर पूछते हैं, सर क्या जीरो कंपटीशन संभव है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? तो मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है, जी हाँ, जीरो कंपटीशन हकीकत है, क्योंकि आपका कोई कंपटीशन है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अद्भुत हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जैसी बॉडी किसी और की नहीं है, आपके विचार जैसे विचार किसी और के नहीं, आपके माइंड जैसा माइंड किसी और का नहीं, आपकी परवरिश जैसी हुई है वैसी परवरिश किसी और की नहीं हुई। नेचर ने आपको सबसे अलग बनाया है, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी व्यक्ति से नहीं मिलते। यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक। दोस्त, आप ज़बरदस्त हैं। तो बताओ, आपका कंपटीशन हो कैसे सकता है? फिर भी आपका सवाल रहता है, नहीं सर, कंपटीशन तो है। आपने जो कहा वो भी ठीक है, लेकिन कंपटीशन है, क्योंकि जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो एक नौकरी के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े मिलते हैं। फिर ये कंपटीशन नहीं है तो और क्या है? अगर कोई नया बिजनेस करते हैं तो उसी तरह के बिजनेस मार्केट में हजारों पैदा हो जाते हैं। ये कंपटीशन नहीं है तो क्या है? दोस्त, अगर आपको जीरो कंपटीशन लाइफ जीनी है तो मेरा सबसे पहला मंत्र आपके लिए है, आपको अपने ऊपर दया करना छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्त, अपने ऊपर दया करना छोड़ दीजिए। हजारों लाखों लोग कंपटीशन में इसलिए फंसकर रह जाते हैं क्योंकि वो कभी आलस करते हैं, 2 घंटे पढ़ लिया, फिर सोचते हैं बस बहुत हुआ, अब टीवी देखते हैं। 2 घंटा पढ़ाई की, फिर सोचते हैं चलो अब खेलते हैं। 2 घंटा पढ़ाई की, फिर सोचते हैं चलो अब मोबाइल देखते हैं, चलो अब फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। एक लेक्चर लगाने के बाद सोचते हैं अरे बहुत हो गया, अब और नहीं सुना जाता। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी लाखों लोगों की भीड़ में खड़े हो। दोस्त, मेरे कहने का अर्थ है अपने ऊपर दया करना छोड़ दीजिए। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। दोस्त, मान लीजिए आप ओलंपिक में जाना चाहते हैं तो आपको हर रोज़ 15-16 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। जब एक ओलंपिक में जाने वाला खिलाड़ी दिन रात मेहनत करता है, उसका कोच उसे जैसा बोलता है वह वैसा ही करता है, जैसा कोच कहेगा वही खाएगा। ऐसे में खिलाड़ी अपने परिवार, जो प्रोग्राम होते हैं, जो सेलिब्रेशन होते हैं, कुछ भी अटेंड नहीं कर पाता, वह सब कुछ छोड़ देता है। लगातार 16 साल तक तपस्या करता है, कड़ी मेहनत करता है एक 16 सेकंड की परफॉर्मेंस देने के लिए। इन 16 सालों में एक दिन भी उसने अपने ऊपर दया नहीं की। मेरी कॉम, भाग मिल्खा भाग जैसी मूवी आपको यही सब सिखाती है। इन मूवी को आप एक बार देखिए, इनमें यही सब कुछ सिखाया गया है। दोस्त, जब कोई इंसान इस तरह से रोज़ प्रैक्टिस कर लेता है बिना अपने ऊपर दया किए 5 से 10 साल, तो उसके लिए कोई कंपटीशन रहता ही नहीं। इतिहास गवाह है कि किसी भी एक क्षेत्र में अगर आप अपने ऊपर दया किए बिना 5 से 7 साल तक लगाते हो तो आप जीरो कंपटीशन की ज़िंदगी में आ जाओगे। आप लगातार अपना बेस्ट देते जाइए, चाहे 1000 लोग टॉप पर पहुँचे, लेकिन आप तो पहुँचो ही पहुँचोगे। बस यही है जीरो कंपटीशन का सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा, सबसे यूनिक मंत्र। दोस्त, मेरी बात मानिए और आज के बाद अपने ऊपर दया करना बंद कर दीजिए। उस टीवी को बंद कर दो जो आप देखते हैं, उस सोशल मीडिया को बंद कर दो जहां पर आप अपना वक्त खराब करते हैं, दोस्तों के साथ फालतू गप्पे लड़ाना बंद कर दो, आलस करना बंद कर दो, काम को टालना बंद कर दो। आप अपना पूरा ध्यान उसी जगह केंद्रित कीजिए जहां आप जाना चाहते हैं,
जो आप पाना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, तभी आप जीरो कंपटीशन ज़िंदगी में आ पाओगे। आप ऐसे बन जाओगे जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। आप ऐसे पर्सनैलिटी बन जाओगे जो हमेशा कामयाबी पाएगा, जो हमेशा विजेता बनेगा, जहाँ भी जाएगा छा जाएगा। अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने देश का नाम रोशन करेगा। दोस्त, 7 ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपने अपने ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करनी है। सबसे पहले आता है हेल्थ। अपने हेल्थ को अच्छा कीजिए। अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए जितना हो सके उतना कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य ठीक है तभी दूसरे काम आते हैं। तो इसलिए अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए। अपने हेल्थ को बेटर करने की कोशिश कीजिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना। एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए। यानी कि अपने हेल्थ पर सबसे पहले आपको फोकस करना होगा। दूसरा है रिलेशन। अपने रिलेशन यानी कि अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। अपने रिलेशन, अपने रिश्ते अच्छे बनाएं। अब आप बोलोगे सर, परिवार को टाइम देना पड़ता है। नहीं दोस्त, टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम दीजिए। पूरे दिन परिवार में रहने से तो अच्छा है उनको क्वालिटी 1 घंटे का टाइम दीजिए। सबसे बातें कीजिए, सबको हंसाइए, खुद हंसिए। तो जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके रिलेशन हैं, वो मजबूत रहेंगे। अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। अपनी जो माइंड है अपना, उसको खुराक दीजिए। इसके लिए बुक्स पढ़िए, स्टडी कीजिए, जिससे हमारा जो इमोशनल है, हमारा दिमाग ग्रो होगा। चौथा है नौकरी या बिजनेस। अगर आप नौकरी में हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो नौकरी को अच्छी कीजिए, बिजनेस को अच्छा कीजिए। वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ अपने रिलेशन मजबूत कीजिए। अपने काम को 200% दीजिए। अपनी नौकरी को, अपने बिजनेस को 200% अपना दीजिए। अपना 200% दीजिए ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो, आपकी नौकरी अच्छी हो। 5वां पॉइंट है मेटेरियलिस्टिक नीड। यानी कि अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए अपना 200% लगा दीजिए। जो जो इच्छाएं हैं, जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए जो संभव प्रयास हो सकता है वो कीजिए। वो भी दुगनी स्पीड के साथ, यानी कि 200% उसमें लगाइए। अपनी सोसाइटी को टाइम दीजिए। अपने समाज के लिए भी कुछ कीजिए, क्योंकि आपका समाज, आपकी सोसाइटी में भी आपकी पहचान अच्छी होनी चाहिए। 7वां है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अध्यात्मक। जितना ज़रूरी ऊपर के 6 फील्ड हैं, उतना ही ज़रूरी स्पिरिचुअल भी है। आध्यात्मिकता से जुड़िए। अगर आध्यात्मिकता से जुड़ोगे तो आपको नेचर से प्यार होगा, प्रकृति से प्यार होगा। तो दोस्त, ये सभी एरिया आपके पावरफुल अगर हो गए तो आप जीरो कंपटीशन लाइफ में अवश्य आ जाओगे। कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। मैं ये भी जानता हूँ कि ये सभी फील्ड एक साथ ग्रो करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप किसी एक फील्ड से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके सभी पर ध्यान देते जाइए। सभी के लिए टाइम शेड्यूल कीजिए। आप अपने रूल खुद से सेट कीजिए। बस इतना कीजिए दोस्त, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। फिर से मिलेंगे सेकंड एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।